इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम खत्म होने के बाद गाजा पट्टी पर भारी बमबारी हो रही है। इजराइल गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बम गिरा रहा है। गाजा सिटी के बाहरी इलाके जबलिया में हुई ताज़ा हवाई हमले में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह हमला शरणार्थी शिविर पर हुआ, जहां बेघर फिलिस्तीनी रह रहे थे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संघर्ष विराम टूटने के बाद से इजराइल हमले में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 7 अक्टूबर से इजराइल हमास जंग शुरू होने से लेकर अब तक 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हाथाहाथ हुए हैं। वहीं घायलों की तादाद 30,000 से ज्यादा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक वो हमास का सफाया नहीं कर लेते, तब तक गाजा में बमबारी जारी रहेगी। हम युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक सभी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, और जमीनी कार्रवाई के बिना उन लक्ष्यों को हासिल करना असंभव है। अब तक के नतीजे लाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी था और आगे भी नतीजे लाना जरूरी है। अब באותה נשימה היה לי ברור שאנחנו יכולים לייצר דרך לחלץ מציפורני השטן הזה עשרות רבות מחטופינו, ועל האפשרות הזאת לא הייתי מוכן לוותר। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर में स्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत कर रहे मोसाद के अधिकारियों को भी देश लौटने का आदेश दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से कतर हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता कर रहा है। हाल ही में 1 हफ्ते तक चलने वाले अस्थायी युद्ध विराम उसे दोबारा बढ़ाने और उस दौरान बंधकों की रिहाई में कतर ने अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका, यूरोप और अरब देश चाहते हैं जल्द से जल्द स्थायी संघर्ष विराम हो, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि जब तक वो फिलिस्तीन के हथियारबंद संगठन हमास को मिटा नहीं देता, दम नहीं लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।